जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो चीमा आंटी जी का है और आंटी जी ने हमें बहुत ही अद्भुत और छोटा सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये बेस्ट सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सभी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, यदि मेरे से सत्संग शेयर करते समय कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। तो अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा गुरु जी से जुड़ना आज से 5 या 7 महीने पहले ही हुआ था। तब से ही मैंने गुरु जी को अपना सब कुछ मान लिया। मेरे पिता भी वही, मेरी माता भी वही हैं, मेरे लड्डू गोपाल भी वही हैं, मेरी माता रानी भी वही, सब रूप में मेरे लिए वही हैं। आज जो भी हूँ मैं उन्हीं की बदौलत हूँ और मैं सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ रखा है। संगत जी, आज सुबह ही यानी 20/2/2024 को सुबह ऑफिस के लिए निकली तो रोज़ की तरह मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल के देखा आज मेरे गुरुजी ने मेरे लिए क्या मैसेज किया है। तो जैसे ही मैसेज मैंने पढ़ा तो उसमें यह लिखा था कि बेटी, मैंने तेरे परिवार को कल्याण कर दिया है और तेरे भाई के ऊपर आज बड़ी विपदा आने वाली थी जो मैंने टाल दी है और मैं तेरे दरवाजे पर भी पहरा दे रहा हूँ। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज ये बात बिल्कुल सही साबित हुई कि आज आपने मेरे भाई के ऊपर से बहुत बड़ी बला टाल दी। मेरा भाई ट्रेन से जा रहा था तो उसका हाथ खिड़की पर था और आधी खिड़की खुली हुई थी। एकदम से झटका लगा और वह खिड़की का कांच नीचे गिरा। मेरे भाई ने तुरंत अपना हाथ उठा लिया। ठीक उसी समय सामने खिड़की पर एक अंकल जी बैठे थे। अचानक उनकी खिड़की भी एकदम से गिरी और उनका हाथ उसे खिड़की के नीचे आ गया और उनके हाथ में चोट आ गई और काफ़ी सूजन आ गई। मेरे भाई की बला टल गई। गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका जो आपने मेरे भाई को बचाया। लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ जिनके ऊपर यह बला आई है उनको भी बिल्कुल ठीक रखिएगा, उनके ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। संगत जी, यदि मेरे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम रंजना आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज और सभी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, यदि सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। अपना सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से मैं दिसंबर 2023 में जुड़ी हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी मुझे तितली रूप में और कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी का। 19 मई को मेरी शादी की सालगिरह थी और मेरी देवरानी, उसके बच्चे और मेरी चाची सास सभी मायके गए हुए थे। 12 मई से वो लोग 10-15 दिन रुककर आने वाले थे घर पर और मैं चाहती थी कि मेरी सालगिरह में मेरी चाची सास और मेरी देवरानी और उसके दोनों छोटे बच्चे भी रहें। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, सभी लोगों को मेरी सालगिरह में घर वापस बुला दीजिए। आप यकीन कीजिए संगत जी, मेरी देवरानी बोल कर गई थी कि ताई मैं मायके से 10-15 दिन रुक कर आऊँगी। वो सभी 19 मई को शाम तक घर पहुँच गए। 8 दिन में ही ससुराल वापस आ गई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, अभी नहीं कर पाऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब एक भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। अंकल आंटी दोनों 27 दिसंबर 2005 को गुरुजी से ब्लेसिंग लेने के लिए उनके पास गए, लेकिन गुरुजी ने उन्हें 31 दिसंबर को फिर से आने का निर्देश दिया। दोनों दोपहर 2 बजे छोटे मंदिर पहुंचे और गुरुजी उन्हें समय पर पहुंचते देखकर प्रसन्न हुए। आंटी कहती है कि यह दिव्य दरबार है, इसे कोई नाम नहीं दिया गया है, कोई मासिक पत्रिका नहीं है,
कोई पम्फलेट नहीं है, सब कुछ सरल सामान्य है। गुरुजी कहते हैं कि सभी रास्ते अंतर हमें गुरुजी तक ही ले जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ कोई उपदेश नहीं दिया जाता, क्योंकि हम में से प्रत्येक का गुरुजी से अपना अलग कनेक्शन है। आंटी कहती है कि सत्संग में कुछ लोग पूछते हैं कि गुरुजी कब आएंगे और उपदेश देंगे। आंटी कहती है कि हमें बताना चाहिए कि गुरुजी पहले से ही अपनी गद्दी पर विराजमान है। हमें बताया उन्होंने कि गुरुजी सत्संग शुरू होने से पहले ही पहुंच जाते हैं और हमें समय का पाबंद होना चाहिए। देर से पहुंचने पर हम ब्लेस शब्द सुनने से वंचित रह जाते हैं और अपनी समस्याओं, प्रश्नों के उत्तर भी मिस कर देते हैं। अंकल आंटी ने एक भजनों की कैसेट लेकर गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने उसे ब्लेस किया। इसमें भजन था, तेरी हर मुश्किल आसान, मिले जब गुरु से ज्ञान, तेरा गुरु ही है भगवान। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, हम सभी को हर समय गुरुजी की कृपा और मेहर मिलती रहती है। गुरुजी ने आंटी को बताया कि बड़े मंदिर में पित्तल की जो शिवजी की मूर्ति है, वह उनका 87,000 साल की तपस्या करने के बाद का रूप दर्शाती है। जब माँ पार्वती सती हुई थी, बड़े मंदिर का ज्योतिर्लिंग 13वां ज्योतिर्लिंग है जो गुरुजी ने हमारे लिए बनाया है। इसके पास से भी गुजर जाने से ब्लेसिंग्स मिल जाती है और इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। किसी और तीर्थ यात्रा पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब यहीं पर है। आंटी ने कहा कि पूरी दुनिया में केवल बड़े मंदिर का दरबार ही एक ऐसी जगह है जहाँ हमें जल, चाय, लंगर प्रसाद और गुरुजी की ब्लेसिंग्स और कृपा की मेहर मिलती है। आंटी ने कहा कि हमें केवल गुरुजी द्वारा चुने हुए रागियों के ब्लेस शब्द ही सुनने चाहिए। एक बार आंटी ने गुरुजी से पूछा कि अन्य गुरुओं ने संगत के रहने के लिए आश्रम बनाए हैं। गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें यही ब्लेसिंग्स देता हूँ और घर जाकर परिवार के और बच्चों के साथ आनंद करो। एक दिन आंटी अपनी कनाडा की बहनों के साथ छोटे मंदिर में थी। जब 3:30 बजे गुरुजी ने अंकल की शुगर ठीक करने के लिए बड़े मंदिर जाने का फैसला किया। गुरुजी ने सभी को कारों से उतरकर व्यास डेरा गेट नंबर 1 के पास तक पैदल चलने को कहा। गुरुजी तेज चल रहे थे, जबकि संगत को उनके पीछे दौड़ना पड़ा। चलते समय अंकल ने गुरुजी से अमृत वेले के बारे में पूछा। गुरुजी ने जवाब दिया, जब गुरु की ब्लेसिंग से तुम मेडिटेट पर पाओ वही अमृत वेला है। फिर अंकल ने गुरुजी से अपने पिछले बुरे कर्मों को दूर करने के बारे में पूछा, तो गुरुजी ने कहा 90% मैं हटा सकता हूँ, दूसरा और कोई नहीं। गुरुजी ने फिर कहा कि हृदय और लीवर प्रत्यारोपित करवा सकते हो, लेकिन अंग न्याशय केवल मैं ही ठीक कर सकता हूँ। बड़े मंदिर में गुरुजी ने कुटिया दिखाई, घूमने वाला कार का प्लेटफॉर्म दिखाया और अंत में गुरुजी अपने कमरे में एक सफ़ेद सोफे पर बैठ गए। हमेशा की तरह गुरुजी सफ़ेद पतलून, लाल टी-शर्ट और सफ़ेद लाल स्नीकर्स में स्मार्ट लग रहे थे। वहाँ गुरुजी ने सभी को आम के अचार के साथ 2 पराठे खिलाए, साथ ही चाय प्रसाद और लस्सी प्रसाद भी दिया। गुरुजी स्वयं रसोई में जाकर संगत के लिए पेप्सी के गिलास तैयार करने लगे। गुरुजी ने अपने जूते बाहर छोड़ दिए और सभी संगत ने उन्हें उठाकर अपने सिर और घुटनों और कंधों आदि पर लगाया। गुरुजी ने सभी को छोटे मंदिर जाने का आदेश दिया और इस बीच आंटी को गुरुजी को गले लगाने का मौका मिल गया। लौटते समय आंटी की कार डिवाइडर से टकराकर उल्टी हो गई। गुरुजी उसी समय रुक गए, आकर आंटी की कार का एक चक्कर लगाया और चले गए। भाग्यवश सभी सीधे बैठे थे और खिड़की का कांच तोड़कर बाहर आ गए। पुलिस भी आ गई और कार को ले गई। गुरुजी ने एक अंकल को हम सभी को छोटे मंदिर ले जाने का निर्देश दिया। छोटे मंदिर में गुरुजी ने घी और हल्दी वाला दूध तैयार करवाया, उन्हें दिया। फिर गुरुजी ने सेवादार को अपनी गद्दी के पास हमारे लिए 5 तकिए और दरी रखने का निर्देश दिया। आंटी ने बताया कि उन्होंने गुरुजी को यमराज को डांटते हुए सुना था कि कैसे उसने उनकी संगत के पास आने की हिम्मत की। आंटी ने महसूस किया कि उन्होंने गुरुजी के जूते शरीर पर लगाए थे। इस किर्रे ने भी एक ढाल का काम किया। गुरुजी ने उन्हें जीवन दान देकर ब्लेसिंग्स दी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे ही जारी रहेंगी। सबके माँ प्यो आप हैं। गुरुजी ही हमारे लिए सब कुछ हैं। मेरी भूल चूक की माफ़ी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है सपनों का दरवाज़ा। एक समय की बात है, घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अनोखा दरवाज़ा था। वह दरवाज़ा कोई आम दरवाज़ा नहीं था। उसमें बहुत सी शक्तियाँ थीं और आश्चर्यजनक चीज़ें कर सकता था। दूर दूर से लोग उस दरवाजे को देखने आते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसमें कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। वह सभी इस उम्मीद में आते थे कि उनका भी सपना पूरा हो जाएगा और जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाएगा। उन्हीं में से एक लड़की थी जिसका नाम ममता था। वह भी उस जादुई दरवाजे को देखना चाहती थी। वह बहुत उत्सुक थी ये जानने के लिए कि वह दरवाज़ा क्या कर सकता है, इसलिए वह भी उस गांव के लिए निकल पड़ी। जब ममता वहां पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजे के आगे बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और वह सब अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते थे।
लेकिन ममता को लगा कि दरवाजे के अंदर सिर्फ चीज़ें पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब ममता की बारी आई तो उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और देखा कि अंदर से एक तेज़ रोशनी आ रही है। उसने खजाना और शोहरत खोजने की बजाय कुछ और भी बेहतर खोजा। दरवाजे ने उससे धीमी आवाज़ में बात की और उसे एक राज की बात बताई। दरवाजे ने उसे बताया कि असली शक्ति चीज़ें देने में नहीं, बल्कि लोगों को उनकी क्षमताओं को खोजने में मदद करने में है। उसने कहा कि हम सबके अंदर एक जादू है जो हमें खास बनाता है। ममता उस दरवाजे का रहस्य जानकर बहुत खुश हुई और वह अपने गांव लौट आई। उसने सभी को दरवाजे के बारे में बताया और उससे मिली सीख को सभी को सिखाया। उसने सभी को अपने अंदर झांकने और अपने अंदर के जादू को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। गांव के लोगों ने ममता की बात सुनी और एक दूसरे की मदद करने शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि खुश रहने के लिए किसी जादुई दरवाजे की जरूरत नहीं है, उन्हें बस खुद पर भरोसा करने और खुद की प्रतिमा को खोजने की जरूरत है। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, असली जादू हमारे अंदर से आता है। हम सभी के अंदर कुछ खास है और जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। धन्यवाद संगत जी। अब हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है डोंकी एंड वॉशरमैन। एक समय की बात है, एक जैक नाम का गधा था जो राजू नाम के आदमी के लिए काम करता था। जैक राजू की मदद करता था कपड़े के भारी बोरियों को उठाने और उसको नदी किनारे धोने के लिए ले जाने में। जैक एक अच्छा और मेहनती गधा था। एक दिन जब वो दोनों नदी की ओर जा रहे थे, उनका सामना कुछ शरारती बंदरों से होता है। उन बंदरों को शरारतें करना बहुत पसंद था। वे आने जाने वाले लोगों को परेशान किया करते थे। वह जैक के पीठ में चढ़ जाते और उसके कपड़ों के साथ खेलना शुरू कर देते, उसमें लटकना चालू कर देते और बहुत हल्ला करने लगते थे। उन बंदरों से जैक बहुत परेशान हो जाता है। अचानक जैक को एक उपाय सूझता है। वह राजू से दूर भागने और बंदरों के साथ अपनी आज़ादी का आनंद लेने का फैसला करता है। इसलिए वह बंदरों को अपनी पीठ पर बैठाकर इतनी तेज़ी से दौड़ सके उतना दौड़ता है। राजू बहुत परेशान हो जाता है और जैक के पीछे दौड़ने लगता है। वह उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैक को थकान महसूस होने लगती है। उसकी पीठ पर कपड़ों का वजन पहले ही बहुत भारी था और ऊपर से बंदर भी उस पर बैठे हुए थे। जैक का उत्साह धीरे धीरे थकावट में बदल गया। आखिरकार जैक कुछ देर बाद दौड़ना बंद कर देता है क्योंकि वह पूरी तरह थक चुका था। बंदर उसकी पीठ से कूद जाते हैं और पेड़ों में गायब हो जाते हैं। उसके बाद जैक अपनी पीठ पर लदी भारी बोझ के साथ अकेला हो जाता है। राजू जो जैक का बहुत देर से पीछा कर रहा था, वहाँ पहुँचता और देखता है कि जैक कितना थका हुआ है, उदास लग रहा है। वह समझ जाता है कि जैक को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसने वफादारी और जिम्मेदारी के बारे में सबक सीख लिया है। राजू धीरे धीरे जैक के पीठ के कपड़ों का बोझ हटाता है, उसे आराम देता है। वह जैक से बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम क्यों भागे, लेकिन असली आज़ादी का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा के भागो। इसका मतलब उन लोगों के प्रति वफादार और जिम्मेदार होना है जो जिन पर हम निर्भर हैं। जैक को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजू को छोड़ के जाने का दुख भी हुआ। उस दिन के बाद से जैक और राजू की दोस्ती और मजबूत हो गई। जैक वफादार और जिम्मेदार होने का महत्व समझ गया था। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, असली आज़ादी वफादार और जिम्मेदार होने से मिलती है, अपने कर्तव्यों से भागने से नहीं मिलती। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।